प्रिय श्रोताओं, अब कवितावली का थोड़ा सा कुछ अंश वैराग्य की ओर जा रहा है। वैराग्य जो हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है, सैकड़ों लोग, हजारों, लाखों लोग इस धरती पर आए, परंतु उन्होंने पुरानी जो परंपरा थी उसी को निर्वाह किया। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो बुद्धिमान लोग थे और वो बुद्धिमान हमको एक रास्ता दिखा गए, हमें उससे बदलना नहीं चाहिए। यद्यपि नए युग में रामनिवास त्रिपाठी ने एक लड़के को जो ट्रेन पर जा रहा था उतार करके और ये कहा कि बेटा तुम्हारा 18-20 वर्ष में कुछ अपने परिवार के प्रति बनता है ना, क्योंकि उनने आपको पाला है, अब आपको स्वयं जो है कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से उनने एक नई धारा का श्रेय गणेश किया था। परंतु वो दोनों, मेरा कथन यह है कि ना तो इस संसार को कतई त्यागना ठीक है और ना ही मतलब उससे भागना ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कर्तव्य करता चाहिए, ये भाव अपन को रखना चाहिए। तो क्योंकि अगर कोई सब आदमी सब छोड़ करके बैराग में चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा। तो फिलहाल मतलब जो है, जो गीता का सिद्धांत है कि आप सब कर्म करते रहो, लेकिन आप अपनी लगन जो है श्री कृष्ण से या रामचंद्र जी से या भगवान से लगाए रहो, इसमें आपका भला है। क्योंकि आप अगर उसमें संसार में लिप्त होंगे तो वो जो है आपको कष्टदायी ही होगा और होता है, और सब लोग देख रहे हैं। बड़े से बड़े आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी अंत में जा कर के और जो है यही पाते हैं कि हाँ, ये संसार जो है दुख का घर है, असार है। यही हमारे तुलसीदास जी ने बोला। तो आप सुनिए, इनमें आप गौर करिए और उनको जो है अगर पालन करेंगे तो आपका जीवन थोड़ा सुखमय हो जाएगा। सुनिए। जग जाचिए को न जाचिए जो, जिए जाचिए जान की नाथ ही रे। यही जाचन जाचकता जर जाए, सो जारति जोर जहाँ महिरे। गति देख विचारी विभीषण की, अब अरु आनु ही हनुमान ही रे। तुलसी भजु दारिद्र दोष दसानल, तुलसी भजु दारिद्र दोष दवानल। संकट कोटि कृपा नहीं रे। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आपको याचना करना है तो भगवान श्री राम से ही करिए और किसी से ना करिए। अगर आप किसी से करेंगे तो वो आपकी याचना जल जाएगी, आपका जीवन दुखी हो जाएगा। क्योंकि जिससे आप जांच न करेंगे उसी से आपकी मित्रता खत्म, उसी से आपका जो सामान्य खत्म, सब खत्म। तो वो केवल अगर आप भगवान से लगन लाएंगे तो वो कुछ कहने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का थोड़ा सहारा लिए रहो। तो हनुमान जी के सहारे से ही दिशा मिली थी तुलसीदास जी को, और हनुमान जी के सहारे से ही आपको भगवान की तरफ इशारा मिलता रहेगा, उससे आप जुड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब अनुहिए अरु आनुहिए हनुमान ही रे। हनुमान को हृदय में धारण कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
अब इस प्रकार से आगे दूसरा देखिए। जड़ पंच मिले यही देह करी, करनी लख धो धरनी धर की। जन को कछु क्यों कर है न समार, जो सार करे सचराचर की। तुलसी कहु राम समान कुहान, तुलसी कहु राम समान कुहान। उसे बक जानु रमा घर की। जन की कछु क्यों न करे न संवार, जो सार करे सचराचर की। जग में गति जाए जगतपति की, परवाह ताय कहा नर की। इस प्रकार से देखा आपने कि ये शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना है और आदमी अनेक प्रकार के सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, लेकिन उससे फल सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई राम के समान और कोई नहीं है जो आपका भला करेगा और आपके जीवन में सुख प्रदान करेगा। और जानकी नाथ जो सारे संसार का संवार कर रहे हैं तो तेरा भी करेंगे। इस प्रकार से आप देखिए कि भगवान जिसको सारे संसार के व्यक्ति की सृष्टि की परवाह है, उसी से लगन लगा है। अब आपका आता है उद्बोधन। सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ के गुण गावहि रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उरयानी धरे धनु भातहि रे। भगवान जिनका सुंदर रूप है, सुख के मंदिर हैं, सुंदर रूप है, और उनका धारण आप हृदय में धारण करिए, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए सेवा कर रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। रसना निशिवासर सादर सो, ये रसना जो जीव है इसको क्या करना चाहिए? रसना निशिवासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ रे। क्यों? इसलिए आप अपने शेष जीवन में अगर भविष्य की चिंता करती है तो भविष्य क्या क्या होना, आपके मरने के बाद में तो आप कुछ देखने नहीं जा रहे, इसलिए भविष्य की चिंता क्या करना। आप उसी समय में इसी वक्त वृद्धावस्था में भगवान का नाम लेना, जानकी नाथ सीताराम जी का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए, तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उरयानी धरे धनु भातहि रे। रसनान शिवासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ रे। करु संगत शील सुसंतन सो, संत लोग आपको रास्ता दिखाएंगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं स्वयं बताऊँ आपको कि पूरा जीवन बड़ा सुंदर गया, क्योंकि प्रारंभ से ही मुझे बचपन से ही सत्संगति प्राप्त हो गई थी। करु संगति सी